गुजरात के दाहोद में एनटीपीसी सोलर प्लांट में लगी भयंकर आग हवा की तेजी के कारण ये आग लगी है और घटना के पीछे साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। अग्निकांड में फैक्ट्री का 95% सामान जला और पैनल ट्रांसफार्मर और पैनल तक जले, करीब 400 करोड़ का नुकसान। फैक्ट्री में आग के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही। कई बार लोग प्रोजेक्ट का विरोध कर चुके हैं और सुबह ही प्लांट पर लोगों ने पथराव भी किया था। एक मजदूर भी घायल हुआ था। यूपी के बरेली में आग का तांडव, गेहूं की फसल में लगी आग, करीब 40 बीघा फसल जलकर नष्ट, किसान को भारी नुकसान। यूपी के मेरठ में गेहूं की फसल में आग लग गई। बिजली की तार में स्पार्किंग की वजह से हादसा हुआ और नुकसान ही नुकसान हो गया। यूपी के मैनपुरी में आग का कहर, कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। यूपी के बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में आग लग गई और उसके बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। यूपी के सीतापुर में घर में खाना बनाते समय लगी आग, सिलेंडर फटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल, नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बदायूं में खड़ी बाइक में अचानक से आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया। यूपी के कुशीनगर में हुआ हादसा, चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान। दिल्ली के शाहदरा में 22 साल की युवक की चाकू मारकर हत्या की गई। मार्केट में खून से लथपथ पड़ी थी। आपको बता दें कि साजन और पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीमा के पास ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में शामिल होने का आरोप। एनकाउंटर में 2 बदमाशों को लगी पुलिस की गोली और आपको बता दें कि पुलिस ने भागते वक्त 2 अन्य बदमाशों को भी पकड़ा। आरोपियों के पास से 3 अवैध हथियार, कारतूस और 7 किलो अफीम भी जब्त की गई। यूपी के मथुरा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 20,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के झांसी में एनकाउंटर के डर से अपराधी ने थाने में सरेंडर कर दिया। अवैध तमंचा हाथ में लेकर थाने पहुंचा था अपराधी। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग, गोलीबारी में कई लोग हुए घायल। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के बदायूं में शादी के रिसेप्शन में युवक ने तमंचा लहरा दिया। डीजे पर तमंचे के साथ डांस किया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस युवक की तफ्तीश में जुटी है। यूपी के मैनपुरी में माफिया अनुपम दुबे की संपत्ति कुर्क, जिला अधिकारी के निर्देश पर 2 करोड़ 37 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। यूपी की झांसी में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई और विदाई देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। दूल्हा लाया था हेलीकॉप्टर। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष और नेताओं ने टोल टैक्स देने से किया इनकार। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने दिखाई नाराजगी, कड़ी कार्रवाई की मांग। यूपी की मथुरा में पिता ने रची बेटे के अपहरण की साजिश। पुलिस ने सीसीटीवी कॉल डिटेल से खुलासा किया। पिता को झूठी सूचना देने के आरोप में गिरफ्तारी। यूपी के बहराइच में दबंग ने बीजेपी नेता और पुलिसकर्मी संग की मारपीट, वीडियो आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के हापुड़ में कार सवार स्टंटबाजों का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हाईवे पर जान जोखिम में डालकर स्टंट करते हुए युवक नजर आए। पुलिस ने चालान भी काट दिया। यूपी के शाहजहांपुर में सांड के गले में फंसी साइकिल, मौके पर मची अफरा तफरी। घटना का वीडियो इंटरनेट पर जमकर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में खेत में दिखा मगरमच्छ। स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू भी किया। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी। तालकटोरा स्टेडियम में भारी संख्या में जुटेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग। स्टेडियम के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। आज वक्फ कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कार्यशाला का आयोजन किया। मुस्लिम महिलाओं से वो बातचीत करेंगे, विस्तार से नए कानून के बारे में उनको बताएंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण कर रही ममता, वामपंथियों से भी आगे निकल गई है ममता सरकार। सेकुलरिज्म के नाम पर जिस प्रकार से आज बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, वो हमें 1947-48 की याद दिलाती है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। कहा कि हिंसाओं की वजह से अत्याचार हो रहा है और हम चुप नहीं रहेंगे, अस्तित्व की पहचान है। मुर्शिदाबाद में अगर कोई मेरे भाई बहनों के साथ खून की होली खेले तो मैं चुप बैठा रहूं क्योंकि मैं पानीपत में हूं? क्या मुझे चुप बैठना चाहिए? क्या हम सबको एक स्वर में आवाज नहीं उठा देनी चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन पर आज होगी जेपीसी की बैठक। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी मीटिंग। पहले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता के साथ बातचीत होगी।
आज 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोदी, आपको बता दें कि उनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से होने वाली है और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय चर्चा होगी। सोने की कीमत में आया भारी उछाल, 1 लाख के पार पहुंचा सोने का भाव। चांदी की कीमत में भी हुई बढ़ोतरी। पीएम मोदी से मिले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। प्रधानमंत्री आवास पर स्वागत किया गया। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। ये मोदी से मुलाकात के बाद बोला अमेरिका राष्ट्रपति वेंस, कहा भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर जोर, साथ ही स्वागत और आतिथ्य के लिए धन्यवाद किया उन्होंने। हैबी बासिया की गिरफ्तारी पर बोले एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल। हैबी बासिया को विदेशी आतंकवादी गिरोह का हिस्सा बताया और भारत और अमेरिका में कई हमलों की योजना में शामिल था। राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। नागरिकता केस में हाईकोर्ट ने एमएचए से मांगा जवाब। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता जिशान सिद्दीकी को मिली जान से मारने की धमकी। ईमेल के जरिए धमकी दी गई। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बिगड़े बोल, मांझी को बताया पाखंडियों का बाप। बीजेपी पर साधा निशाना। इसको गंगा जल से धो के पवित्र किया, अब ये उन्हीं का जूठा उठा रहे हैं। अगर वो कहें कि हम भी अम्बेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हो गए। 1 करोड़ का इनामी भी मारा गया। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सुरक्षा बलों ने जब्त किए हथियार। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। लखनऊ में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान। कहा कि मुस्लिमों के पूर्वज बाबर या औरंगजेब नहीं बल्कि वक्फ कानून के खिलाफ फैल रहे भ्रम को लेकर आरएसएस ने अभियान चलाया। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी का मर्डर केस, सीसीबी को ट्रांसफर। आज से आधिकारिक तौर पर जांच शुरू करेगी टीम। हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार। बेंगलुरु में एयरफोर्स अधिकारी के साथ रोड रेस की घटना में बड़ा ट्विस्ट आ गया सामने। और आपको बता दें कि यहां पर सीसीटीवी में मारपीट करते हुए विंग कमांडर भी नजर आए। कॉमेडियन समय रैना की बड़ी मुश्किलें। दिव्यांग पर कमेंट करने में फंसे समय रैना। शो के दौरान की थी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को बताया गंभीर। यूपी की पीलीभीत में सड़क पर बनाया गया इजराइल का झंडा। और आपको बता दें कि मस्जिदों के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर्स भी लगाए गए। अराजक तत्वों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी। हरिद्वार में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। सरकारी इंटर कॉलेज में छात्राएं बना रही खाना। शौचालय में गंदगी की वजह से खुले में शौच को मजबूर बच्चियां। यूपी के अमरोहा में आपत्तिजनक पोस्ट से बवाल मच गया। आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से शख्स को पुलिस ने सबक भी सिखाया। धार्मिक भावनाएं आहत करने वालों को पुलिस सिखा रही है सबक। महाराष्ट्र के यवतमाल में पानी की समस्या से जूझ रहे लोग। रोज 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी ला रही महिलाएं। दुर्गम रास्ते का करना पड़ रहा सामना। जम्मू कश्मीर के नामबंद में तबाही का मंजर। बारिश की वजह से बिगड़े हालात। आज भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेजेस। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के बाद बग्गा से घेरा तक बाधित हुई सड़क। राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। सड़क को ठीक करने का काम जारी। हरिद्वार में बन रहे फ्लाईओवर का इस बार भी लाभ नहीं उठा पाएंगे यात्री। पूरा नहीं हुआ फ्लाईओवर का काम और 4 धाम यात्रा में आने वाले लोगों को करना पड़ सकता है जाम का सामना। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के धाम में बरसे ओले, फिर भी नहीं रुकी यात्रा। माता के दर्शन के लिए भक्तों में उत्साह। असम के जोरहाट में आज शेर गार्डन में खेले 9000 कोप फूल। असम के राज्य फूल को देखने दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। बरिया में मेरठ जैसा मामला सामने आया। दुबई से लौटे पति की हत्या हो गई है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर शव के टुकड़े किए। मामले की तफ्तीश जारी। यूपी के बुलंदशहर में घुड़चढ़ी के दौरान फायरिंग हुई और गोली लगने से घायल हुआ मासूम इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यूपी के झांसी में गहरी खाई में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। मृतक के परिजनों से पूछताछ जारी। यूपी के देवरिया में एक महिला ने प्रेमी भांजे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को छिपाने के लिए ट्रॉली बैग का इस्तेमाल किया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के हापुड़ में देवर के साथ फरार हुई महिला। पीड़ित पति ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। शिकायत के बाद महिला की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मऊ में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 85 साल के बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हुई। उत्तराखंड के रुड़की में विवाहिता की हत्या। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। दहेज प्रताड़ना का बताया जा रहा मामला।
बिहार के भोजपुर में दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तफ्तीश जारी। देहरादून में बढ़ती साइबर क्राइम पर लगेगी लगाम। एक्शन मोड में प्रशासन। साइबर कमांडो योजना के तहत 72 पुलिसकर्मियों को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। यूपी के जौनपुर में थाना परिसर में किन्नरों ने जमकर हंगामा कर दिया। किन्नर की मौत को लेकर हत्या का मुकदमा दर्ज करने को लेकर बवाल मचा। यूपी के शामली में मृतक महिला के कानों से कुंडल चोरी करने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई थी घटना। यूपी के सीतापुर में हाईवे किनारे मिला युवक का शव। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। यूपी के अलीगढ़ में अम्बेडकर के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वाला युवक गिरफ्तार। भीम आर्मी ने जताई थी नाराजगी। युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के जौनपुर में शादी समारोह के दौरान गोलीबारी हो गई। कई लोगों पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। मौके पर शख्स घायल हुआ। यूपी के जैनपुर में डीएम के आदेश के बाद कब्र से निकाला गया शव। परिजनों ने जताई थी हत्या की आशंका। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। यूपी के एटा में मामूली कहासुनी को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। मारपीट के दौरान 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत करवाया पूरा मामला। यूपी के एटा में 2 पक्षों के बीच फायरिंग। गोली लगने से घायल हुई एक महिला। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। एपी के दमोह में पानी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। एक बच्ची भी घायल बताई जा रही। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। यूपी के आगरा में रेड सिग्नल तोड़कर बीजेपी नेता की गाड़ी ने दूसरे वाहन को मारी टक्कर। कार चालक ने विरोध करने पर नेता के गुर्गों ने शख्स को पीटा। यूपी के मेरठ में टोल कर्मचारियों का अमानवीय बर्ताव देखने को मिला। बारातियों के साथ बदतमीजी की मारपीट भी की और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लखनऊ में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। करोड़ों की जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किसानों ने नायब तहसीलदार के दफ्तर में हंगामा कर दिया। पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने पीड़ित किसान को रोका। यूपी के बदायूं में 2 वाहनों के बीच टक्कर। हादसे में 8 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के कुशीनगर में हादसा हो गया। रिक्शा पलटने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा। बाइक सवार को बचाने के दौरान डिवाइडर से टकराई पलटी कार। हादसे में 4 लोग घायल। यूपी के सीतापुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया। दोनों की मौत। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा। बीच सड़क पर एक शख्स को बाइक ने मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में सड़क हादसा हुआ। बस और कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत। यूपी के एटा में सड़क हादसा। आपस में टकराई 2 बाइक। हादसे में 3 लोग घायल। एक की हालत गंभीर। यूक्रेन के ओडेसा पर रूस ने हमला किया, बमबारी की। और आपको बता दें कि हाल ही में ज़ेलेंस्की ने एयर स्ट्राइक पर रोक के लिए प्रस्ताव रखा था। इजराइल ने गाजा पर फिर की एयर स्ट्राइक। जवालिया में एक बिल्डिंग को बनाया निशाना। नगरपालिका की इमारत पर हमला। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट पर भड़के राष्ट्रपति ट्रंप। कहा कि न्यायालय कट्टरपंथी वामपंथियों से भयभीत है। मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मुझे चुना गया था। तेल अवीव में भारी संख्या में इजराइल के लोगों ने किया प्रदर्शन। नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। बंधकों की जल्द वापसी की भी मांग। फ्लोरिडा के ऑरलैंडो एयरपोर्ट पर हादसा हो गया। टेक ऑफ से पहले विमान में आग लग गई। 300 यात्रियों को विमान से सकुशल बाहर निकाला गया। फ्रांस में बाढ़ ने मचाई तबाही। सड़कों पर भरा पानी। स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किलें। तस्वीरें आई सामने। वेनेजुएला के कुछ हिस्सों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड जैसी स्थिति वहां पर पैदा हो गई। स्थानीय लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना।